दिस इज माधुरी। वेलकम टू लर्न विद माधुरी। आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका जो हमारा लास्ट टॉपिक बाकी है सिर्फ नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। आई थिंक सबको रिलैक्स फील हो रहा होगा, ओह नाउ इट्स द लास्ट वन, क्योंकि नेशनलिज्म इन यूरोप इतना लंबा चैप्टर हो गया ना, लोग बच्चे काफी बोर हो गए। बट बोर नहीं होना है, बिकॉज बोर्ड्स हैं, सो हमें इसके ऊपर कंटिन्यूअसली लगे रहना है जब तक कि हम बहुत अच्छे मार्क्स लेके ना आ जाए। तो चलिए ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बारे में। इन शॉर्ट बहुत इजी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी, इवन बहुत ज्यादा क्या, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कि नेशनलिज्म क्या है और इंपीरियलिज्म क्या है। पहले तो इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। नेशनलिज्म के बारे में हम चैप्टर में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नेशनलिज्म क्या है? नेशन को लेके एक जो फीलिंग है आपके अंदर, नेशनल सेंटिमेंट्स, कि आप अपने देश के लिए सोच रहे हैं, है ना, आपको अपने देश के लिए प्यार है, आप अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, आपने उसके लिए फ्लैग और जो भी आपने जितने भी उनके लिए एलोगेरीज या जो भी चीजें आपने सोची हुई है अपने देश को लेकर, जितने भी सिंबल्स आपने सोचे हुए हैं, सब कुछ आप उसको बहुत अच्छे से केयर करते हैं। आपके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, आपके झंडे के साथ आपके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, आपकी लैंड के साथ आपके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, आपके लोगो के साथ आपके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, लोगो के साथ आप बंधे हुए हैं। दैट इज एक नेशनल जो फीलिंग है, नेशन स्टेट्स की जो फीलिंग है वो आ जाती है हमारी नेशनलिज्म के अंदर। ओके, अब इन शॉर्ट इंपीरियलिज्म क्या है? इंपीरियलिज्म की मैं अगर बात करूं तो इसका शब्द का मतलब है साम्राज्यवाद, है ना, अपने राज्य को बहुत ज्यादा बढ़ाना, साम्राज्य को, दैट इज साम्राज्यवाद। बट इंपीरियलिज्म हम एक कह सकते हैं एक नेगेटिव फॉर्म है ना। कैसे है नेगेटिव फॉर्म? जैसे आप अपने नेशन स्टेट के लिए आप सोचते हैं हमारे नेशन जो है वो बड़ा बने, है ना, तो आप उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं। दैट इज फाइन, ये अच्छी चीज है। और आप अपने नेशन को बहुत प्रेज करते हैं कि हमारा नेशन सबसे अच्छा है, हमारा देश, हम अपने देश को प्यार करते हैं, हमारे देश के लोग अपने देश के लिए लड़ते हैं, है ना। इस टाइप की जो सेंटिमेंट्स हैं, जो बातें हैं, ये नेशन और नेशनलिज्म के साथ जुड़ी हैं। बट अगर आपको आके कोई अपना हक जताए एंड कहे कि आपका देश अच्छा है बट हमारा सबसे अच्छा है और हमारा ही अच्छा है, अपनी वाली चलाना, है ना, और ऊपर से अपने ही टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, है ना, कि हमें तो अपना राज्य बढ़ाना है और हमें अब क्या करना है, और टेरिटरीज को एनेक्स करना है अपने में। तो वो एनेक्स जो करेंगे वो किसी एक्ट या कोई शांति या कोई पीस ट्रीटी से नहीं करने वाले। वो क्या करने वाले हैं? आपके ऊपर हमला करने वाले हैं, देन आपको अपने कब्जे में लेने वाले हैं। तो दैट इज इंपीरियलिज्म। समझ में आएगा? आ गया ना समझ में? नेशनलिज्म फीलिंग है नेशन को लेके, जो आपका अपना देश है। इंपीरियलिज्म मतलब मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। जैसे ब्रिटेन ने सोचा था, ब्रिटेन ने मोस्टली स्टेट्स को क्या किया है? कॉलोनाइज किया है ना। यूरोप में अगर हम बात करें तो यूरोप की ये जो 18th सेंचुरी वाला टाइम चल रहा था, उस टाइम लोग क्या कर रहे थे? अपने अपने नेशन स्टेट्स को फॉर्म, आजादी करने के लिए और फॉर्म करने के लिए रिवॉल्यूशंस हो रहे थे जगह जगह। अब जो नेशनलिस्ट थे यूरोप के, ठीक है, 1871 के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे काफी टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। आप बल्कि अपनी बुक में जो सेकंड पैरा है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म का, उसमें आप एक लाइन उसमें देखते हैं, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट इन यूरोप आफ्टर 1871 इज बाल्कन रीजन। कुछ लोग बाल्कन पढ़ते हैं, कुछ लोग बल्कान पढ़ते हैं, बट आई विल से बाल्कन रीजन। ये क्या है? ये जगह का नाम है। ये जगह क्या है? आपको जान के ये बहुत मतलब मैं कह सकती हूँ हैरानी होगी कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, वो इसी रीजन की वजह से हुआ था। अब सब कहोगे कि अच्छा ये फसाद की जड़ थी तो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? जो बाल्कन रीजन है, अभी आप देखोगे अगर वर्ल्ड मैप पे देखते हैं तो बाल्कन रीजन जो है वो प्रेजेंट डे में जो रोमानिया है, ठीक है, बुल्गारिया है, अल्बानिया, ग्रीस, ये मैकेडोनिया, सर्बिया, ठीक है, तो ये सब हैं, ये जो जगह है ना, ये बाल्कन रीजन के अंडर में ही आते हैं। उस टाइम यहाँ पर जो राज करता था, ओटोमन एम्पायर हमने पढ़ा है ना, ओटोमन एम्पायर का इस पे पूरा रूल था, ठीक है।
मुस्लिम इस्लाम धर्म से ये बहुत ज्यादा प्रभावित था। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा इथनिक वेरिएशंस भी थी। अब देखो इतना सारा कल्चर वहां पे था। मैंने आपको बताया था ग्रीस भी उससे जुड़ा हुआ था, है ना। तो उनकी जो है क्रिश्चियनिटी था वहां पे धर्म, और इस्लाम भी था, तो वेरिएशंस बहुत ज्यादा थी। तो उस टाइम जो बाल्कन रीजन था धीरे धीरे, और एक और पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये जो बाल्कनी रीजन है ये हमारा है कोस्टल, ये बाउंड्री जो है इसकी ये कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है सबसे। और सबसे पहले ट्रेड होता था, व्यापार होता था या चीजों का लेन देन होता है, हम कह सकते हैं एक रास्ता जो था हमारे पास वो कोस्टल एरियाज के थ्रू ही लोग जाते थे, है ना। समुद्र के रास्तों से जाते थे, शिप्स में जाते थे। अब वो समुद्र पोर्ट पर अपना सामान उतरवाना, और क्योंकि सबसे चीपेस्ट सोर्स हमारा क्या था उस टाइम, वाटर ही चीपेस्ट सोर्स है। बट उस टाइम के लिए तो क्या है, उस टाइम ऐसा तो नहीं है रेलवेज थी या एयरप्लेन थे तो उसके थ्रू आप जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, नहीं, आपका एकमात्र रास्ता ही यही है कि आपको वाटर के थ्रू जाना है। तो कोस्टल बाउंड्री जो है वो बाल्कन रीजन जो है वो शेयर करता था। अब फायदा ये था कि जिसके अंडर में ये बाल्कन रीजन आ जाएगा वो जो नेशन होगा वो ऑब्वियसली पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो नेवी की जो है वहां पे जो आर्मी है, नेवी की है, कोस्टल बाउंड्री है, तो जो व्यापार है, जो ट्रेडिंग है वो वहां पे इजी होगा। आपको इजीली आप जा सकते हो किसी भी चीज को लेने के लिए, गुड्स को ट्रेडिंग के लिए, कोई भी सामान आप ला कर वहां से फिर कहीं और बाय रोड, बाय रास्तों के थ्रू आप कैसे भी आगे पहुंचा सकते हो। तो एक सोर्स अगर हम कह सकते हैं ट्रेडिंग का, अब ट्रेडिंग का सोर्स अगर वो है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकल ग्रोथ का, डेवलपमेंट का सोर्स भी वही होगा। तो उसके लिए जो जितने भी अदर जो स्टेट्स थे वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे थे। अब ओटोमन एम्पायर जो था उस टाइम जितने भी वहां पे लोग रहते थे ना इस वाले रीजन में, उनको स्लेव्स कहते थे, ठीक है। SLAVS स्लेव्स कहा जाता था उन लोगों को। बाल्कन जो है ओटोमन एम्पायर के अंडर में था। अब ऑलरेडी लोग क्या थे, ओटोमन एम्पायर को डोमिनेट कर रहे थे उस चीज के लिए कि आप हटो यहाँ से, ग्रीस ऑलरेडी अलग हो चुका था, ठीक है। तो वहां पे जो बचा कुचा हम कह सकते हैं जो राज्य था, जो जगह थी, उस पर अब बाकी लोगों की नजरें थी। जैसे बाल्कन स्टेट जो है वो क्या आपस में एथनिक वेरिएशंस की वजह से लोग आपस में जेलस फील करने लगे थे, ठीक है। अब अदर नेशन क्या चाहते थे कि वहां पर वो कुछ ऐसा फूड डालो या कुछ ऐसी टेक्निक अपनाए जिससे उसको अपने कब्जे में कर ले। जब तक छोटे छोटे राज्यों में, ये स्टेट में ये बातें होती रहती हैं कि हम उसको अपने कब्जे में करें या इस देश को अपने में एनेक्स करें, तब तक वो चीजें थोड़ा ठीक है, थोड़ी बहुत पीसफुल, छोटे मोटे वार इन सबसे चलती रहती है। बट जब इसमें बड़ी नेशंस आके एंट्री कर लेते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सेम चीज बाल्कन रीजन के साथ हुई थी। वो ऐसा एरिया था, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा रिच सोर्स था वो डेवलपमेंट का, क्योंकि वहां से ही सारे ट्रेडिंग के रास्ते जाते थे। और इसके लिए तब दिक्कत हुई जब इसमें इंग्लैंड, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी जैसी कंट्रीज ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। उस रीजन के लिए उन्होंने क्या शुरू कर दिया, वहां पे हमला करना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो एकजुट हो गए बाल्कन रीजन को अपने अंडर में लेने के लिए। तो कुल मिला के सिर्फ अभी इतना ही बताया जा रहा है इस चैप्टर में कि आप इतना जान सकते हो कि आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो रीजन था, अगर टेंशन इन यूरोप आता है ना एग्जाम में, तो आंख बंद करके सिर्फ लिखना है बाल्कन रीजन। ये पूरे चैप्टर में अगर जो इंपॉर्टेंट है, कोर ऑफ द चैप्टर है, वो ये बात है, ठीक है, कि अगर यूरोप में टेंशन का रीजन है बाल्कन रीजन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन बाल्कन रीजन है, बिकॉज वो क्या था, कोस्टल एरिया से बहुत ज्यादा ट्रेड के लिए और आगे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ज्यादा रिच एक हम कह सकते हैं सोर्स था कंट्रीज के लिए। तो ये चैप्टर मैं यही खत्म करती हूँ। आई होप मैं आपके लिए जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए वीडियो को। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टिल देन बाय।